हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट प्रीवियस ईयर ये आपका 2019 का पेपर आया है प्यारे साथियों। ये है जुलाई का और ये सीरीज है आपकी डब्ल्यू। मैं इसमें आपको सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन करवाने चल रहा हूँ प्यारे साथियों। इसमें 31 से 90 तक आपको जो सीरीज़ है सब सोशल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। इनको सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन है कि एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है, तो देखिए सभी नागरिकों को सेना में सेवा देनी होती थी, ये तो था। मामलों को निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में नागरिक उपस्थित होते थे, ये भी था, नहीं होगा। लॉटरी के माध्यम से था, ये भी नहीं होगा। पहला ही आपका राइट जवाब था। मैंने पहला देर में इसलिए बताया क्योंकि आप नीचे वाला जानते रहिए ये चीज़ें थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं और इसको पढ़ के सॉल्व करते हैं। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? 32 का राइट जवाब जल्दी से आप दीजिए। तो उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया, समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया, ये गलत है। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया, ये भी गलत है। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे, दरबार में उपस्थित होते थे, ये भी गलत है। इन्होंने हार स्वीकार की, वह इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। राइट जवाब यही है कि दक्षिणापथ के शासकों ने समुद्रगुप्त से हारे तो उसको स्वीकार किया। जब ये स्वीकार कर लिया तो समुद्रगुप्त ने उन्हें उनका साम्राज्य पुनः वापस शासन करने के लिए दे दिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए 33 हम लोग देखते हैं क्या है। 33 का राइट जवाब आपको देना है। कला की वह तकनीक की जो असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, इसका इधर से आपको मिलाना है। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, संपदा और जो है रौब दाब दर्शाती चित्रकला, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, वो थी आपकी तैल चित्रकला। प्यारे साथियों, मैं मिलाते हुए चल रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा आंसर आपका क्या होगा। याद रखिएगा 33 को मैं मिला रहा हूँ। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, वो था नयनभिराम, अर्थात दूसरे का पहला हो जाएगा। भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली और जो है धन संपदा और रौब दाब दर्शाने वाली चित्रकला, इसको रूप चित्रण कहा जाता है। जो लास्ट में बचा है वो आपका तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले में सारा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे साथियों, इसका पहला राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है? 34 का राइट जवाब दे दीजिए। तो प्यारे साथियों, सूरत, मद्रास और कलकत्ता आपका यही है आंसर, पहला वाला ही। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 35 को पढ़िए और इसको हल करिए। कह रहा है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आइए पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, ये गलत बात है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ये आपका सही है। इसका मतलब 35 में ए गलत है, बी सही है, तो राइट जवाब 2 हो जाएगा, जहां ए गलत है और बी सही है। तो 35 का दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। मैं एक एक को आपको समझाऊंगा। पहले
आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, तब आपको करना है। आइए 36 नंबर को देखते हैं। महालवाड़ी बंगाल कह रहा है कि जो महालवाड़ी है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ये बिल्कुल सही बात है प्यारे साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महाल का मतलब ही गांव होता है। महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों को सीधा समझौता किया जाता था। यह भी कथन सही है। महाल का मतलब होता है गांव और रैयत का मतलब होता है किसान। तो केवल एक दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच को ये गलत है। केवल बी या भी गलत है। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तीसरा आपका राइट जवाब होगा प्यारे साथियों। टारगेट है 60 में 60 आपको दिलवाएंगे प्यारे साथियों। चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। जो सूफी संत हैं उनके मकबरे को क्या कहा जाता है बताइए। तो ये बाबू आपको बताना ही नहीं। चौथा दरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दरगाह कहा जाता है। 38 कहता है विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित हुआ। विशिष्ट द्वैत 38 का राइट जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। तो जो विशिष्ट द्वैत है वो है रामानुज द्वारा। इसका सिद्धांत रामानुज महोदय ने दिया था। आइए 39 को हम लोग देखते हैं। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर आपको विचार करना है। तो क्या है वह एक फौजदारी अदालत थी। ये तो गलत है भैया, ये बिल्कुल गलत है। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। बिल्कुल सही है, यूरोपीय जज ही इसको देखता था। अर्थात आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताइए। तो आपका इसमें जो राइट जवाब है वो क्या होगा देखते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइए। फिर 39 का ए सही है, बी गलत है। ये तो गलत है, ए गलत है और बी सही है। बस यही ऑप्शन सही है आपका। ए गलत है, बी सही है, यही लगा दीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अगला 40 नंबर पर चलते हैं। गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है। गैरीसन नगर से आपसे पूछ रहा है। 40 नंबर का राइट जवाब आपको देना है। नगर से लगी हुई भूमि जो इसे मॉल की आपूर्ति कराती थी। ये गलत है बाबू। किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, बस यही राइट जवाब है। एनसीईआरटी की सीरीज आपकी चल रही है, आप लोग पढ़िए, सब कुछ वहां बताए हैं। गैरीसन किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं उसे ही गैरीसन कहा जाता है। 41 का राइट जवाब आपको देना है प्यारे साथियों। 41 कह रहा है क्या, देखिए आपसे कूट बहुत पूछ रहा है तो अच्छे से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आइए 41 को देखते हैं। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे भारत में 7:30 समय होगा। बिल्कुल सही है, 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच में कितने का अंतर है प्यारे साथियों, 5.5 घंटे का। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में स्थित है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। बिल्कुल तीसरा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। आंख मूंद करके आपको लगा देना है बाबू। 42 हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 42 क्या कह रहा है। 42 कह रहा है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां से एक से अधिक मानक समय। बिल्कुल सही, जैसे रूस में बाबू 11 है, रूस में 11 है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है बाबू। ये भी सही है। अर्थात ए बी सी आपके तीनों सही हैं। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा बाबू। 43 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। 43 हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का आपको चयन करना है बाबू। जल्दी से 43 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या होगा। तो पहला आता है बाबू
समताप मंडल गलत है। पहले तो क्षोभ मंडल आता है। देखिए ये बस क्षोभ मंडल पकड़ लिया तो सब के सब आपके कट जाएंगे बाबू। राइट जवाब आपका 2 नंबर हो जाएगा। सही क्रम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। बाबू 44 पे चलते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? आपको बताना है ऋतुएं किस कारण होती हैं। पृथ्वी का अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का जो कोण बनता है इस कारण होती है बाबू? नहीं, ये गलत बात है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी जो पड़ती है उससे? नहीं बाबू, ये भी गलत है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में अपने अक्ष पर झुका होना, बस राइट जवाब यही है बाबू। इसी कारण आपकी ऋतुएं परिवर्तित होती है। चलिए 45 पढ़ते हैं और इसका राइट आंसर बाबू निकालते हैं। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा संघटक है? जल्दी से बताइए। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो प्रतिशत में बाबू सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो आपका 45 का 3 ही राइट जवाब हो जाएगा बाबू। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। क्या कहता है 46 और इसका राइट जवाब क्या है? महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसका आपको चयन करना है। तो क्या होगा सही? आपको राइट जवाब बताना है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं बाबू, ये तो सही है। लिब्राडोर एक गर्म जलधारा है बाबू, ये गलत है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो जिस ऑप्शन में ए और बी सही होंगे, ए और सी सही होंगे, बी गलत होंगे, वही राइट जवाब है। तो देखिए आपका बी और सी सही नहीं, आपका कौन सा सही है बाबू? जल्दी से बताइए। 46 ए और सी कहाँ है? ये है दूसरे में, ए और सी आपका यही राइट जवाब हो जाएगा। आइए 47 पढ़ते हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत पिद्दू सा क्वेश्चन है। 47 का जल्दी से राइट जवाब दे दीजिए। उसे हिमोड़ कहा जाता है। जो हिमनद होता है उसका जो निक्षेपण होता है। 48 को पढ़िए और 48 का जल्दी से आप राइट जवाब दे दीजिए। तो क्या होगा? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? शंकुधारी वन इसका आपका राइट जवाब होगा। 49 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है तो आपको जो नहीं है वही जवाब देना है। तो क्या मैदानी क्षेत्र में ओक्सबोलेक चाप झील चिन्हित है? ये गलत हो जाएगा, ये तो है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अत्यधिक है, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये भी सही है, गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये सही है बाबू, यहाँ कर्तन और दहन कृषि नहीं होती है। ठीक है, चलिए 50 पर चलते हैं और देखते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं? बहुत पिद्दू सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। किस कारण से? पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है? ना बाबू, गलत है। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, यह भी बाबू आपका गलत है। नमक की मात्रा अधिक होने के कारण सागर को सघन बनाती है, जिससे व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। चलिए बाबू आगे चलते हैं। 51 पर चलते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जल्दी से चयन कर दीजिए। 51 का राइट जवाब दे दीजिए बाबू। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग। बाबू केवल शब्द आया है तो भूमि का आप ही बता दो, केवल वन और कृषि के लिए उपयोग करोगे, गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, ये भी बाबू गलत है। तो ए और बी दोनों गलत है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू आगे चलते हैं।
रक्षक श्रृंखलाएं मदद करती हैं। 52 का आंसर दीजिए। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, बस यही पहला ही मिल गया, पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। बाबू 53 पढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? आइए देखते हैं। तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए 53 का, तो समय हो जाएगा बाबू। 53 का दूसरा आपका राइट जवाब है, समय हो जाएगा। अब हम लोग बाबू 54 देखते हैं। तो कह रहा है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बाबू इसका राइट जवाब दीजिए। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन गलत है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये भी गलत जवाब है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये भी गलत जवाब है। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, यही आपका राइट जवाब है। बाबू 55 पे चलते हैं और देखते हैं 55 का राइट आंसर क्या होगा। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विविध समाज का कॉन्सेप्ट है, देख के चलिएगा समझते हुए। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में विभिन्नता और असमानता पाई जाए, गलत बात। जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नता मिलती हो, ये भी गलत है। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, ये भी गलत है। जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं, बस यही आपका क्या है, सही कॉन्सेप्ट है, सही आंसर है बाबू। अब चलते हैं 56 पर। क्या कह रहा है? कौन सा लिंग या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो महिलाएं बहुत अधिक भावुक होती हैं, कोई बात नहीं है। फैशन में व्यस्त रहती हैं, कोई मतलब नहीं है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, पहले आगे पढ़ते हैं। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो बाबू 3 और 4 दोनों पॉजिटिव आंसर हैं। आपको बताइए ज़्यादा सूटेबल कौन सा लग रहा है? 56 जल्दी जवाब दीजिए। तो महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइव, या महिलाएं पालन पोषण करने वाली थी? तो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती बहुत समझ के इसका जवाब दीजिए, तो मैं जानूं। तो देखिए बाबू, जो लोग पढ़ रहे हो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। बाबू इसका जिम्मेदार चौथा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो महिलाएं करती ही करती हैं। राइट जवाब 3 होगा। ये चुनौती है कि बस को चलाती हैं, लिखा है बस ड्राइवर बाबू, ठीक है। आइए 57 को पढ़ते हैं और देखते हैं। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? जल्दी से 57 का आपको राइट जवाब दे देना है। महिलाओं के लिए मताधिकार, यही उनका मांग है, बाकी और क्या है? आगे चलते हैं 58 की बात करते हैं। 58 पढ़िए और जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको जातक के बारे में बताना है। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, ये सही है। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधु, बाबू जैन साधु कहाँ से आ जाएंगे, ये गलत है। इसकी रचना बौद्ध भिक्षु किए ही नहीं थे, रचना जैन साधु किए नहीं थे, सामान्य लोग किए थे जातक की रचना। चलिए आगे चलते हैं 59। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जल्दी से बता दीजिए। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासनकाल के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है, गलत है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण है, ये भी गलत है बाबू। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थी, ये भी गलत है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण को प्रस्तुत करता है। तो 59 का चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, यही है बाबू आईने अकबरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं और देखते हैं 60 का राइट जवाब क्या होगा। किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? जवाब देना है 60 का। तो इसका राइट जवाब होगा बाबू गुरु अंगद। इनके विषय में और जान लीजिए, इन्होंने गुरुमुखी लिपि जो है इसके आविष्कारक भी माने जाते हैं, अर्थात इन्होंने ही इस लिपि को ले आया था। आइए 61 पे चलते हैं
और पढ़ते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। चलिए 61 को पढ़ते हैं और मिलाते हैं। चलिए 61 पढ़िए। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। दो सूची दी गई है, आपको इसको पढ़ना है और इस पर आपको क्या करना है, विचार करना है और विचार करके आपको इसका जवाब देना है। आइए हम लोग सूची ए पढ़ते हैं। ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है और बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। आपको इसको मिलाना है और आपको इसका राइट जवाब भी देना है। तो आइए देखते हैं। कृषि श्रमिक को किससे मिलाएंगे, जल्दी से बताइए। तो कृषि श्रमिक, स्वस्थ और बेमौसम उपयोग, बड़ा किसान क्या है इसको बताइए। तो बड़ा किसान किससे मिलाएंगे और सी मध्यम किसान को किससे मिलाएंगे। तो कह रहा है कृषि श्रमिक क्या है, स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग, ये तो ठीक है। बड़ा किसान क्या है, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए ये सरकारी ऋण लेता है। और मध्यम किसान उर्वरक, कीटनाशक, बीज और कृषि संयंत्र के, इसी से आपका जो है ये मिलता जुलता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तीसरा वाला हो जाएगा बाबू जो है इसका राइट जवाब। आइए आगे चलते हैं और 62 को पढ़ते हैं और 62 का राइट जवाब देखते हैं। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागरों के बीच व्यापार का कौन सा रूप है, जल्दी से आपको इसको बताना है। सौदागरों से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है, गलत है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है, ये भी गलत है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती, बिल्कुल सही है। और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता, यही है दादन व्यवस्था। इस दादन व्यवस्था को ही रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। चलिए 63 देखते हैं। बाबू ये विकल्प वाले क्वेश्चन बहुत दे रहा है सीटेट, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ फेल हो रहे हैं। बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। आइए देखते हैं 63 हमारा क्या कह रहा है। इसको ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता द्वारा पहुंच बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। इसको सेट करना है। सबसे पहले क्या आएगा, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, ये तो पहले नंबर पर होगा नहीं। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, ये सही है। पहले किसान बीज खरीदेगा बाबू, जब बीज खरीदेगा तभी तो उसको बोएगा, तो पहले बीज खरीदेगा। फिर थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाएगा, ये भी सही है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित कई इकाइयाँ टमाटरों की खरीदारी करते हैं, ये भी सही है। विपणन करने वाली कंपनियां भंडारों को केचप की आपूर्ति करती हैं, ये भी सही है, मतलब ये भी आ जाएगा। और सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा बाबू। तो सबसे पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर ए, इसका मतलब पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए 64 देखते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। आपको 64 का राइट जवाब जल्दी से दे देना है। जैसे कोई व्यक्ति जिला न्यायालय से संतुष्ट है तो आप सब जानते हो बाबू, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अपील करेगा। अब की बार सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिले इस सीरीज में। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और जल्दी से इसका राइट जवाब दीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। कितने भी से क्या मतलब है, गलत है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, केवल बी सही है। 66 को देखते हैं और समझते हैं। नीचे दिए गए कथनों का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। नीचे दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाली विकल्प का चयन कीजिए। तो 66 का राइट जवाब दीजिए। केंद्रीय सरकार, ये गलत है।
भारतीय अधिकारी तंत्र गलत है, कोई भी राज्य सरकार गलत है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। 67 को देखते हैं क्या है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। यहाँ अध्यापन शब्द लिखा है बाबू, टीचिंग शब्द लिखा है, ना कि लर्निंग। बहु प्रदर्शनों, आपको 67 को अच्छे से पढ़ना है। बहु प्रदर्शनों में संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण आपको करना ही करना पड़ेगा बाबू। जैसे आप यहाँ जो है कोई युद्ध के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ एक युद्ध जैसी सिचुएशन की कल्पना करवानी पड़ेगी। शिक्षार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, बिल्कुल सही है। तो तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए 68 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, उन्हें पहचानें। जो दो गलत हैं उनकी पहचान करना है और आपको जवाब देना है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया गया है। ये तो सही है बाबू, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल शब्द आ गया, बस यही राइट जवाब हो जाएगा। ये गलत है, गलती है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके के समान है, ये कौन सी बात है बाबू, ये भी गलत है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, ये सही है। तो आपका इसमें कौन सा राइट जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आपको क्या लगाना है, 68 का राइट जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। बी और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। बी और सी कथन क्या है, आपके ये दोनों गलत हैं, बाकी ये दोनों सही हैं। 69 पर चलते हैं। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। कंठस्थ कराना तो बिल्कुल गलत है। पाठ्यचर्या को थोड़ी पूरा करना बहुत जिम्मेदारी, परीक्षा उत्तीर्ण कराना थोड़ी, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 70 का राइट जवाब आपको देना है, जल्दी से क्या हो जाएगा बाबू। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए। 70 का प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभवों से सीखना राइट है। तथ्य और आंकड़ों का स्मरण गलत बात है, तो केवल ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। 71 का राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। जानकारी का स्मरण नहीं कराना है, फिर गलत है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित, कोई जरूरी नहीं, तथ्य का स्तर कभी निश्चित होगा है, बदलता है। ए और बी दोनों नहीं होगा, राइट जवाब आपका 4th हो जाएगा। 72 पर चलते हैं। वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। 72 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या होगा बाबू। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना गलत है। वन्यजीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना गलत है। विद्यालय में वन्यजीव सप्ताह को मनाना, यह भी गलत है। पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की जो है क्या लेना, प्रतिज्ञा लेना। क्या है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। तो पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 72 का चौथा। समझ में आया, नहीं आया। आइए आगे चलते हैं, 73 पे चलते हैं। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से जवाब दीजिए। विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, बस यही आपका राइट जवाब है। तो 73 का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 74 पर चलते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। 74 का राइट जवाब दीजिए। छोटे छोटे समूह की परियोजना, बिल्कुल सही है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, ये भी सही है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये भी सही है। कॉलोज बनाना गलत है। आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, जो है नहीं, तीसरा कहाँ,
ए बी सी आपका दूसरा राइट जवाब, ए बी सी कहाँ, पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा ए बी सी। 74 का जो है हमें देखना है राइट जवाब क्या होगा। तो 74 का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। 74 का राइट जवाब ए बी सी, आपको जल्दी से बताना है क्या होगा, डी। तो बाबू देखिए फिर से आते हैं, छोटे समूह की परियोजना ये क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये तो होगा ही होगा। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, ये गलत है, ये नहीं करवाना है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सी आपको करवा सकते हैं। कोलाज बनाना करवा सकते हैं बाबू, हमसे मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा समझ नहीं पाए थे। तो आपका राइट जवाब बी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा बाबू 74 में, आपका ए सी डी तीसरा हो जाएगा आंसर, बी वाला आंसर नहीं होगा बाबू। आइए 75 पे चलते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, क्या आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। 75 का राइट जवाब देना है। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर देंगे। अनुभवों की तुलना, गलत है। विश्लेषण करने की क्षमता, यहाँ विश्लेषण करना ही नहीं है। परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, इस विधि पर जो है हम चर्चा करेंगे। आइए 76 पर चर्चा करते हैं। आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी। 76 का राइट जवाब दीजिए। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। हमेशा एनसीएफ पॉजिटिव के बारे में बताता है, तो बाकी सब अपने आप गलत जवाब हो जाएंगे। 77 जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हों तो आपको क्या करना होगा। मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, गलत है। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा, गलत है। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, राइट जवाब आपका यही हो जाएगा। आइए 78 पर चलते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्यापन केंद्र बिंदु होता है। ए राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। 78 का राइट जवाब दे दीजिए क्या होगा। तो आपका ए भी सही है और बी भी सही है। ए और बी जिसमें हैं दोनों सही हैं, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा बाबू। 79 पर चलते हैं। विद्यार्थियों के एक छोटे से समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। 79 एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, सही है। विद्यार्थियों को समूह को साथ काम करना सिखाना, ये भी सही है। समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, ये भी सही है। कार्य की पूर्ति करना, ये गलत है। तो ए बी और सी आपका राइट जवाब 79 का 1 हो जाएगा। 80 पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 80 वाला पढ़ना है और जवाब देना है। सही, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, ये तो सही है। विद्यार्थियों बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये गलत बात है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, ये भी गलत है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, सही है। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा ए और डी बाबू। 81 चलते हैं। निम्नलिखित में किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। 81 का राइट जवाब दीजिए। अबुल फजल, रासमुंदरी देवी, जियाउद्दीन बने, मुजफ्फर आलम, ये आपका गलत हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत का प्रयुक्त करना गलत होगा। किसका प्रयोग गलत होगा। 82 का जवाब दीजिए। गुफा चित्रकारी तो सही है। लघु चित्रकारी, शिलालेख भी सही है, हस्तलिपियाँ भी सही है। लघु चित्रकारी आपका गलत ऑप्शन है बाबू, तो राइट जवाब आपका लघु चित्रकारी हो जाएगा। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। 83 का राइट जवाब दीजिए। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। तो बाबू जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 83 का मैं इंतजार कर रहा हूँ। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील सही है और समता के मुद्दे भी सही है। चौथा जवाब है ए और बी, दोनों आपके सही है। 84 पर चलते हैं। भू उपयोग प्रक्रिया के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों पर चर्चा कीजिए। आइए देखते हैं 84।
ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप शिक्षार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो वर्गीकरण नहीं करना है, सामान्यीकरण नहीं करना है, परिणाम नहीं निकालना, परिकल्पना करना, यही हमारा राइट आंसर होगा। 85 लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों, डटे रहिए। प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? 85 का राइट जवाब दीजिए। विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, गलत है। वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, जो बच्चा भ्रमण करेगा वो बहुत अच्छा देखेगा। विशेषज्ञ नहीं आमंत्रित करना है, पाठ चर्चा नहीं करना है, 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 86 पर चलते हैं, राइट जवाब देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। 86 वाला, कोई भूमिका नहीं है तो गलत बात है। भरपाई करने के रूप में भी गलत है। कक्षा को आनंद नहीं बनाना है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना है। राइट जवाब 86 का 4 हो जाएगा। 87 पर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा राइट जवाब। कह रहा है रंग भेद की प्रथा ए और बी कथनों पर विचार करना है। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव कराती है, गलत है। ये भेदभाव थोड़ी कराती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, भी गलत है। ए और बी दोनों गलत हैं। आपका 87 का 4 राइट जवाब हो जाएगा बाबू। 88 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ग्राम पंचायत के बारे में आपको जानकारी देना है। 88 क्या होगा? सरपंच, बिल्कुल सही है। वार्ड के सदस्य नहीं आते हैं। सचिव, सही है। गलत है, बताओ गलत है। और ग्राम सभा सदस्य, कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा सही है? जवाब दीजिए 88 का। बहुत आसान है, आप लोग अपने गांव से बिलोंग करते हैं। 88 का जवाब दीजिए, बताइए। तो बाबू इसका जवाब राइट जवाब दीजिए आप लोग। मैं बताता हूँ, सरपंच और वार्ड सदस्य, सचिव और ग्राम सभा सदस्य ये आपके नहीं होंगे। तो 88 का क्या हो जाएगा? पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा ए और बी। सरपंच और वार्ड के सदस्य ये ग्राम पंचायत से चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। आइए 89 पर चलते हैं और देखते हैं 89 का राइट जवाब क्या होगा। लेखपाल का उत्तरदायी कार्य या कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायी कौन सा है? आपको जवाब देना है। संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, गलत है। ठीक है, ये थोड़ी करना है उसको। भूमि विकास के लिए रोजगार योजना, गलत है। शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विभाग को रोकना, गलत है। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित करना, यही राइट जवाब है। चौथा, यही काम है लेखपाल का। अंतिम क्वेश्चन आज के टारगेट का बाबू, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में आपको सही है? राइट जवाब देना है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है, गलत है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है, उसे रिपोर्ट करता है, गलत है। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं। राइट जवाब यही हो जाएगा। वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है, गलत है। तीसरा ही आपका राइट जवाब है। बाबू हमने आपको जुलाई 2019 का पेपर करवा दिया है। बाबू वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्यारे साथियों, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए इस प्रकार की जानकारियाँ लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपका सही मार्गदर्शन करेंगी। आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।